हरिओम गुरु प्रेमियों। गुरु कहते हैं भगवान सब देख रहा है, तुम ये क्यों भूल जाते हो। किसी की भी निंदा ना करो, किसी की, ना अपने देह की, ना सामने वाले की, ना किसी भी चीज़ की। तो गुरु कहते हैं कि जैसे वो तुम्हारी प्रार्थना सुनता है, वैसे ही तुम्हारी वो निंदा भी सुनता है। अगर तुम किसी के प्रति प्रार्थना करते हो तो वो भी सुनता है, और अगर निंदा करते हो तो वो भी सुनता है। जैसे तुम्हारे पुण्य वो देखता है, तो वो पाप भी तो देखता है। अगर तुमने किसी को कुछ दिया है तो कहते हो भगवान तो देख रहा है, लेकिन अगर तुमने कभी चोरी भी की है तो वो भी तो भगवान ने देखा है। तो भगवान तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों को ही देखता है और बराबर बराबर फैसला करता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग कहते नहीं कि जो कर्म होते हैं उसके अनुसार ही हमें ये देह मिलता है, परिवार मिलता है। इसी पे एक छोटा सा दृष्टांत है। तो एक बाबा जी थे, उनके दोनों हाथ नहीं थे। तो वो क्या करते थे कि अब जिनके इसीलिए गुरु कहते हैं ना कि किसी भी शरीर के किसी अंग की, किसी भी चीज़ की, चाहे प्रकृति में हो, संसार में हो, यहाँ तक गुरु कहते हैं कि जो विष्ठा होती है, गंदगी, उसकी भी निंदा नहीं करनी है, क्योंकि वो भी किसी न किसी का भोजन होता है। तो वो बाबा जी, उनके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों हाथ वो किसी कारणवश कट गए थे। तो अब वो जाते थे, भीख मांगते थे, जाकर के किसी से कहते थे कि रोटी दे दो, कुछ दे दो। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप रोटी वोटी तो मांग लेते हैं, खाने का सामान तो मांग लेते हैं, लेकिन आप इसको खाते कैसे हैं। तो वो बोले कि खा लेता हूँ, मैं जब घर जाता हूँ अपने तो फिर बैठा रहता हूँ और बाहर आने जाने वालों से प्रार्थना कर देता हूँ कि ये 2 रोटी है और कोई मुझे खिला दे। तो कोई तो अनसुनी कर देता है, और फिर क्या होता है कि किसी को दया आ जाती है हम पर, तो आकर वो खिला देता है। फिर बोले पानी कैसे पीते हो। तो बताया पानी इसी तरह से एक घड़े में रखता हूँ और फिर बर्तन में करके उसको बर्तन में निकाल करके जैसे जानवर होते हैं उनकी जैसे पीता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम, जैसे हमें भगवान ने एक सुंदर शरीर दिया है और निरोगी काया दी है, तो इस पर भी हमें घमंड नहीं करना है, बल्कि निंदा नहीं करनी है। तो कहने का मतलब है कि तो गुरु कहते हैं ना कि तुम्हारे पाप और पुण्य वो दोनों दिखता है और बराबर बराबर फैसला भी करता है। तो तुम दुख आने पर फिर क्यों रोते हो, क्यों भगवान को कोसते हो। तुम अपने अंदर नफरत भरे रहते हो। जब तुमसे सब प्रेम से पेश आते हैं तो तुम कहते हो भगवान ने सभी को कितना अच्छा बनाया है, और जब किसी की नफरत सामने आती है तो भगवान को भला बुरा कहते हो। तो ये तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं है। जो भी पाप होते हैं वो तुम्हारा शरीर नहीं करता, बल्कि तुम्हारे अपने विचार, खुद के विचार तुमसे करवाते हैं, और फिर तुम क्या करते हो, हाँ, फिर तुम खींचते हो। तो गुरु यही कहते हैं कि फिर तुम, अगर तुम्हारे विचार अगर पाप करवा रहे हैं, तो फिर तुम कितनी भी हरिद्वार की गंगा नहाने चले जाओ, कुछ क्या होगा, नहीं होगा। तो क्या गंगा तुम्हारे पापों को धोएगी, नहीं धोएगी ना, क्योंकि गंगा तुम्हारा शरीर साफ करती है, ना कि तुम्हारे विकार। तो अपने मन को जितना जिधर रखोगे उतना ही वो भागेगा नहीं, ठीक है, स्थिर जितना रखोगे। और अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए भगवान के सत्संग में चल कर जरूर आओ, वहाँ पर अपना मन लगाओ, यानी अंदर से भी बाहर से भी तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास और निष्ठा बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल, जैसे इस पर भी एक दृष्टांत है कि एक राजा था, तो वो क्या करता था कि उसको किसी की बात की कोई कीमत नहीं होती थी, कि कोई भी मतलब वो सोचता था। इसीलिए कहते हैं गुरु ना कि फ्री में अगर तुम किसी को एडवाइस दोगे, किसी को बात बताओगे, तो वो तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा। अगर वही वकील क्या करता है कि पैसा ले करके बात बताता है, तो फिर उसकी बात कैसे सब मानते हैं। तो वो राजा किसी की बात नहीं मानता था, और वो क्या करता था, जैसे कोई संत आते थे तो उनकी बातें वो सुनता था, लेकिन अमल नहीं करता था, लगाता नहीं था, क्योंकि वो फ्री का होता था। तो एक बार क्या हुआ कि राजा के राज्य में बहुत बड़े पहुँचे हुए संत आए। तो राजा को पता चला, तो राजा ने कहा कि उन संत को हमारे महल में बुलवाया जाए। लेकिन वो संत इतने पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। तो राजा को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी। उसने सोचा कि ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि राजा जानता था, उसने मतलब सोचा कि ये जो है
बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए संत हैं, इसीलिए जो है वो नहीं आ रहे हैं। तो वो राजा उनसे खुद मिलने के लिए गया। तो जब राजा वहाँ पर मिलने गए तो कहा कि राजा ने कहा कि हमें आप कोई एक वचन ऐसा बताइए जिसको मैं अमल कर सकूं। तो फिर वो संत जान गया राजा की बात को कि राजा किसी की बात को मानता तो है नहीं। तो उन संत ने क्या किया कि ठीक है, हम तुम्हें एक मतलब वचन देंगे, ज्ञान देंगे, लेकिन बात बताएंगे, लेकिन उसकी कीमत लेंगे। तो राजा भाई सबके सामने ये चीज़ बोला था, तो राजा तैयार हो गया। तो संत ने कहा कि हम 1,00,000 मोहरे लेंगे। हाँ, तो राजा फट से तैयार हो गया। तो जब तो संत ने कहा कि कभी भी, जब राजा ने मोहरे दे दी तो संत ने कहा कि कभी भी तुम्हें क्रोध आए तो बहुत ज़्यादा सोचना विचारना, उसके बाद क्रोध करना। तो अब राजा मन ही मन सोचने लगा कि ये बात तो मैंने बचपन से सुन रखी थी और ये संत की कौन सी बड़ी बात बता रहे हैं। अब उसके मन में उथल पुथल चलने लगी कि इतना पैसा भी मेरा चला गया और ये छोटी सी बात बताई। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि राजा को राजमहल से बाहर जाना पड़ा किसी काम से। तो फिर जब उसके बाद वहाँ से लौटा तो रानी के कक्ष में गया, तो रानी क्या हुई कि किसी के साथ में सो रही थी। तो राजा को देख करके इतना ज़्यादा क्रोध आया कि उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और सीधा मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन उनको उस संत की जो बात थी वो याद आ गई। वो किस लिए? क्योंकि उसकी कीमत दी थी ना राजा ने, ऐसे वो किसी की बात याद नहीं रखते थे। तो फिर उनकी बात याद आ गई कि क्रोध अगर आए तो पहले समझना, सोचना, उसके बाद विचार करना। तो राजा को ये संत की बात मतलब याद आ गई। तो उसने क्या किया, फिर तलवार को म्यान में रखा और रानी के पास गया। तो रानी की आंख खुल गई। तो रानी बहुत खुश हुई कि राजा जी आप आ गए और ये देखिए आपका ये बेटा है, क्योंकि हमने बचपन में इसको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा था, तो अभी वापस आया। तो राजा को इतना ज़्यादा प्रतिशोध अपने अंदर हुआ, इतना अफसोस हुआ कि देखो आज कितनी बड़ी अनहोनी हो जाती अगर उस संत की बात हम ना मानते। तो ठीक इसी तरह से क्या है ना कि अगर हमें अगर कोई फ्री का एडवाइस देता है, जैसे गुरु भगवान है, वो कितनी बातें एक एक बात समझाते हैं, एक एक वचन देते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में नहीं लगाते हैं। सिर्फ सत्संग तक ही वो बातें रहती हैं और घर आते आते ही वो निकल जाती हैं, है ना। और हमें तो शुक्र मनाना चाहिए कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं जो कि कहते नहीं, एक फूल तक नहीं लेते हैं, निष्कामी गुरु मिले हैं। तो निष्काम सेवा होनी चाहिए। तो यही गुरु कहते हैं कि भगवान के सत्संग के, जैसे आपको शरीर स्वस्थ रखना है तो भगवान के सत्संग के चक्कर जरूर लगाओ, यानी अंदर से भी बाहर से। तुम्हें अपने गुरु पर पूर्ण इसी तरह निष्ठा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि गुरु जो कहते हैं वो वाक्य सत्य ब्रह्म सत्य होता है। गुरु का साथ पाने के लिए जैसे हमें अपना समय खर्च करना पड़ता है, क्योंकि मुफ्त में तो तुम्हें हवा भी नसीब नहीं होती, क्योंकि एक श्वास वापस तुम्हें तभी मिलती है जब एक श्वास तुम छोड़ते हो। और इसका जो फासला होता है ना, वो बस इतना ही है कि चल रही है श्वास तो तुम यहाँ पर हो, और अगर श्वास वो थम गई तो तुम कहाँ पर हो? वहाँ पर हो। तो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है जिसमें माया भी भगवान ने रखी है, लेकिन हमें तुम्हें क्या है कि इस माया में नहीं फंसना है। बेशक भगवान ने बनाई हुई बहुत ही अच्छी, बेशकीमती, अखंड खजानों से भरपूर है ये सृष्टि, पर ये कोई जानने वाला ही विरला ही जान पाता है। और ये खजाना तुम्हारे अमोलक नर तन के सिर होता है, ठीक है, उसी के लिए ही होता है जिसे भगवान ने धरती पर भेजा है। तुम्हारा नर्तन ही अनमोल हीरा है, जिससे, और ये नर्तन अनमोल हीरा क्यों है? इससे क्योंकि हम भगवान का भजन ध्यान करें, इसलिए गुरु ने बताया कि ये अनमोल हीरा है, और ये खाने कमाने के लिए अनमोल हीरा नहीं है। तुम भगवान की भक्ति कर सकते हो। बहुत सारे लोग रोज जन्मते हैं, देखिए मरते भी हैं, पर इस खजाने से कोई एक तिनका भी नहीं ले जा सकता। ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता ना। यानी भगवान तुम्हें यही समझाने की कोशिश करता है कि सारी सृष्टि का खजाना तुम्हारे लिए है। तुम यहाँ खाते हुए इसका उपयोग करो, रहते हुए उपयोग करो, घूमते हुए उपयोग करो। जैसे प्रकृति के फल, सब्जी, पहाड़, नदियाँ हैं, लेकिन इसमें क्या करना है? इसका उपभोग करना है, ठीक है। इसमें फंसना नहीं है। तुम यहाँ पर हमेशा नहीं रह सकते हो। अगर चाहो भी तो क्या रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। और अगर फंसे हो तो निकलने का तरीका भी गुरु ने तुम्हें बता दिया है। यानी चींटी की तरह किनारे से क्या करो? मिठाई का स्वाद लो, नहीं तो अगर उस पर लिपट कर ख़त्म हो जाओगे
तो गुरु कहते हैं, जब जब तुम गिरते हो तो माँ की तरह मैं तुम्हें संभालने आता हूँ। तुम्हारे बुलाने पर भी आता ज़रूर हूँ, चाहे तुमने कल पुकारा हो या आज। बस अपनी नज़रों में तुम कभी ना गिरना, वरना मैं तो संभालने के लिए बैठा रहूँगा, लेकिन तुम संभल नहीं पाओगे। तो गुरु यही समझाते हैं, हमेशा फूल की तरह खिलखिला कर हंसो। जीवन थोड़े समय के लिए है, हमेशा यहाँ पर कोई टिकने वाला नहीं है। बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी जो कितनी हंसी खुशी से जियो। कितने भी गम है, कर्म के अनुसार हमें हंसी खुशी मिलती रहती है, लेकिन उसमें हमें क्या करना है, अपना संयम बनाए रखना है। ये ज्ञान उसी के लिए है कि हम संसार में रह करके खींचे नहीं। अगर ऐसा तो नहीं है कि हम गुरु के सत्संग में तो हमारे पास प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन उस प्रॉब्लम से निकलने की युक्ति गुरु देते हैं, बताते हैं, तुम्हें समझाते हैं कि तुम इससे खींचो नहीं, इससे निकलने का प्रयास करो। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा गम नहीं है जिससे ना निकला जा सके। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास या हमारे पास कोई गम है, कोई प्रॉब्लम्स आई है, तो उसका निवारण होता है। जैसे अगर किसी के यहाँ कुछ हो गया, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई देखो कल रक्षाबंधन था, लेकिन किसी के भाई हैं, एक हमारे प्रेमी हैं, तो उनके भाई हैं, तो क्या हुआ कि वो दो तीन दिन पहले ही उनका शरीर शांत हुआ, और इतनी बुरी तरह हुआ कि देखकर रूह कांप जाए कि एक्सीडेंट हुआ, तो उनके चीथड़े उड़ गए। तो कहने का मतलब यही है कि क्या उनको उनके पास क्या दुख नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन गुरु ने युक्ति भी बताई है ना कि इस दुख से कैसे निकला जाए। क्योंकि पेट एक ऐसा है, भूख लगेगी तो खाना भी खाया जाएगा, और दांत ऐसे हैं कि कोई सामने आएगा तो बिना हंसे नहीं रहेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु की खिलखिला कर रहो, दीपक की तरह तुम्हें जलने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना प्रेम परमात्मा के प्रति इतना तेज़ बढ़ाओ कि जैसे पानी में मिलकर नमक की डली समाती है, तो ठीक उसी तरह यानी कि जीव और ब्रह्म एक हो जाए। हमेशा सभी से आप सब या हम मुस्कुराकर मिलें। अपनी हंसी के मालिक हमें खुद बनना है ना, खुद बनो, फिर तुम्हें कोई क्या रुला पाएगा? नहीं। हम रोने की कोशिश करते हैं तो हमें कोई रुलाता है, हम दुखी रहने की कोशिश करते हैं तो हमें दुख मिलता है। अगर चाहते हो भगवान से मिलकर एक हो, तो गुरु की मेहरबानियों को गाओ। यही तुम्हारे जीवन की नीति हो, प्रभु से ही प्रीति हो। हरि ओम तत्सत।